हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपसे आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर को स्ट्रीम मीडिया इतना हाईलाइट कर रहा है, इतना हाईलाइट कर रहा है, फ़ोन पे यूट्यूबर्स उसको इतना हाईलाइट करें क्योंकि वो हॉट टॉपिक है। हमारे मीडियाज़ को और कोई टॉपिक्स इंडिया में नज़र ही नहीं आ रहे। वो सिर्फ एक ब्लाइंड, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं ना, ब्लाइंड लोग, हमारे जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं सब ही एक ही बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि सीमा हैदर ने ये कर दिया, सीमा हैदर अब वो हो रहा है। सीमा हैदर मतलब एक बहुत बड़ा, सीमा हैदर को हमारी कंट्री से भी ज़्यादा, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा, इंडिया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। वो खाते इंडिया का, गाते वो सीमा हैदर का है। तो इन चीज़ों से हमें लड़ना है, इन चीज़ों के लिए हमें आगे आना है कि हमारे कंट्री में जो हो रहा है उसको नज़रअंदाज करते हुए जो सीमा हैदर है, जो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, ना हमें उसके बारे में सुनना है, ना हमें उसके बारे में जानना है। वो उनके अपना पर्सनल मामला है, वो आ गई, वो देख गई, रह रही है यहाँ पे। और बात जो सिक्योरिटी की वो करके आई है, वो आप देखो कि आपकी कितनी बड़ी उसमें लापरवाही है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गई है और आराम से 4 बच्चों के साथ आ गई है। तो हम सिक्योरिटी पे तो क्या ही बात उठाएं, हम इस लायक भी नहीं है कि सिक्योरिटी पे बात उठाएं, क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है यहाँ पे। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो सिक्योरिटी का क्या हाल करके आई है, और वो औरत कितनी सीधी, कितनी सच्ची और कितनी अच्छी होगी, जिसमें इतने गट्स हैं कि वो ये सब करके आ गई। अच्छे लोगों को नहीं ये सब कर सकते। एक वो अनपढ़ औरत जिसे बोलते हैं, वो ये सब करके आ गई है। तो पढ़ाई लिखाई तो कोई मायने रखती नहीं है। इसका मतलब एक अनपढ़ औरत एक दूसरे देश से बॉर्डर क्रॉस करती है और वो आराम से इंडिया में एंटर करती है, और वो भोली और वो प्यार के लिए, जबकि सबको पता है कि इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है। वो क्रॉस करके आ जाती है और वो देश की देवी बन जाती हैं, और वो इतनी हाईलाइट हो जाती हैं कि वो आज जिस कंट्री में वो पली बड़ी, उनकी शादी हुई, उनके 4 बच्चे हुए, उसको वो मुर्दाबाद करती हैं। जब वो इंडिया से अपनी कंट्री में जाएंगी तो वो इंडिया को क्या क्या कहेंगी, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोचों से दूर है ये बातें, और आज हम बहुत खुश हो रहे हैं कि वो ये कह रही है। तो कोई नहीं, कल देखेंगे उनको। और हम सीमा हैदर को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। हम सीमा हैदर पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते। स्ट्रीम मीडिया उसको कितना भी हाईलाइट कीजिए, हमारे लिए तुम लोग बायस्ड हो बिल्कुल। हम टीवी ही देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी गलत बातें अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। ये बात आप क्लियर कर लो। हमें इंसाफ चाहिए तो मणिपुर पे चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए तो महंगाई पे चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए तो अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए चाहिए। हमें सीमा हैदर से दूसरी कंट्रियों पे, दूसरी कंट्री से ये बात हो रही है, मणिपुर की बात दूसरी कंट्री में हो रही है, पर हमारी कंट्रीज़ में इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। और अगर हमारे कंट्री में ये बात भी होती है तो वो उनके स्टेट्स की गिनाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे स्टेट में ऐसा हुआ, तुम्हारे स्टेट में वैसा हुआ, तुम्हारे राज्य में ये हुआ, तुम्हारे राज्य में वो हुआ। तो भाई जिसके राज्य में जो हुआ वो उसकी आउटलुक है, बट अभी स्टिल जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है वो है मणिपुर, जहाँ पे इतनी बर्बरता लड़कियों के साथ करी गई है। उनको सरेआम कैसा घुमाया गया है, मुझे अपने बार बार अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनके हस्बैंड ने कारगिल में काम किया है या पार्टिसिपेट किया है या उस लड़ाई में वो शामिल थे। एक मतलब एक सोल्जर की वाइफ के साथ ऐसा हुआ, तो आम लड़कियां सुरक्षित हैं? ये एक सवालिया निशान है। क्या आम लड़कियां सुरक्षित हैं? जिस तरह से बर्बरता वहाँ पे दिखाई गई है, या वहाँ पे आज भी आगजनी या वायलेंस है, तो हम सीमा हैदर को इस वायलेंस में ये सब कुछ छोड़ के, हम सीमा हैदर वाला केस सब मुद्दों को ओवरलैप कर रहा है, और हमें सिर्फ अपनी और अपनी कंट्री से प्यार है। हम उससे प्यार करेंगे और हम अपने देशवासियों से एकजुट होने की अपील करेंगे कि अब भी वक्त है, कम से कम अब हम एक होके इस मणिपुर पे